So welcome students, this is class 12 और क्लास 12 में आज 4th of June 2020 और आज हम पढ़ेंगे पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। सो दिस इज द पोइट्री पोर्शन जो हमने शुरू किया है क्लास 12 का। आज की हमारी जो पोएम है दैट इज पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। तो जहां तक पनिशमेंट इन किंडरगार्टन का सवाल है उससे पहले हम अबाउट द ऑथर की बात करेंगे। पोइटिस या ऑथर, ऑथर मींस जो भी वो पर्टिकुलर प्रोज, पोइट्री, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा और एनीथिंग एल्स जो भी उस पर्टिकुलर चीज का राइटर है, वी हैव टू राइट अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। So as far as this punishment in kindergarten is concerned, so this is being written by a poetess, so we have started by about the poetess. Now, जब भी हम ऑथर की बात करेंगे, पोइट की बात करेंगे, पोइटेस की बात करेंगे, जो ऑथर है, तो सबसे पहली चीज जो हमने उसकी एक चार्ट बना के लिखना है, वी हैव टू मेक अ चार्ट। उसमें हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, देन फैमिली बैकग्राउंड लिखेंगे, देन उसकी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन कहां से हासिल की, देन क्वालिफिकेशन एंड देन इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड फाइनली वी हैव टू राइट द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पर्टिकुलर ऑथर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपको ये चार्ट इस टाइप का चार्ट बनाना है स्टार्टिंग में। अगर ये आपकी कॉपी या पेज है तो आपको यहां जैसे इसको 1 2 3 4 और 5 ऐसे चार्ट बना के लिखना है हर एक, चाहे पोइट्री है, प्रोज है, नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है। सो अब अबाउट द पोइटेस हो गया। उसके बाद पोएम जो है ये पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, एक्चुअली ये पोएम है, दिस इज अ पोएम ऑफ पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड। Now, what the author, what the writer has felt during that particular age of childhood, जो उसने एक्सपीरियंस किया, उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को वो एक्सप्रेस कर रही है इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम एंड दैट इज द नेम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। किंडरगार्टन बोलते हैं छोटे बच्चों की क्लासेस को। सो अब अबाउट द पोएम अगर हम बात करें तो पोएम किसके बारे में है? एक पेनफुल एक्सपीरियंस जो उस पर्टिकुलर ऑथर को उसके चाइल्डहुड में मिला, जिसकी वजह से उसने ये पर्टिकुलर पोएम लिखी। तो अगर हम इस पोएम के कंटेंट्स की बात करें तो इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, जो मैंने अभी बोला, इंट्रोडक्शन के किस चीज के बारे, मेन सेंट्रल आइडिया, थीम क्या है, किस चीज के ऊपर ये पर्टिकुलर पोएम जो है या वो टॉपिक जो है वो लिखा गया है। So we have to include that in introduction. Then second one is हमने उसको स्टेंजास में डिवाइड कर दिया पोएम को, 3 स्टेंजास में, फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा एंड देन थर्ड स्टेंजा। नाउ पहले स्टेंजा में क्या होता है? देयर इज एन एनकाउंटर विद द टीचर। वो जो पोएटेस है उसका एनकाउंटर होता है उसके टीचर के साथ पहले स्टेंजा में। देन सेकंड स्टेंजा के अंदर बच्चे जो हैं वो उसके ऊपर हंसते हैं, द स्टूडेंट्स लाफ ऑन दैट पर्टिकुलर पोएटेस। एंड फाइनली अब जो पोएटेस है वो एडल्ट हो चुकी है, वो उस अपनी चाइल्डहुड एज से ग्रो अप कर चुकी है, उसने अपना मेंटल पीस अटेन कर चुका है, बट फिर भी वो उस चीज को एक्सप्रेस कर रही है अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। सो नाउ एज फार एज एनकाउंटर विद टीचर फर्स्ट स्टेंजा की बात है तो वो क्या है? वो एनकाउंटर जो है दैट इज अ पास्ट इवेंट, जो पास्ट में हुआ है उसके टीचर के साथ, बट दैट इज नॉट प्लेजेंट, दैट इज अनप्लेजेंट, जिसकी वजह से वो उसको अभी भी मेमोराइज कर रही है, याद कर रही है। देन पहले सेकेंडा में क्या होता है कि वो शी मेमोराइजेस अ पिकनिक डे। व्हाट हैपेंस? दिस punishment in kindergarten is about a past event, but that particular event was unpleasant and now the poetess memorizes that particular picnic day. They were on a picnic, the students were on a picnic and her teacher scolded at her. Her teacher scolded at her, चिल्लाई उस पे, the teacher scolded at her and पोएटेस का ये मानना है कि वो जो पोएटेस थी, वो जो टीचर थी, पोएटेस का मानना है वो जो टीचर थी उसका अपीयरेंस उसने दिया है ब्लू फ्रॉक वुमेन। देन पॉट्स एंड पेन्स, दैट मींस वो पोएटेस जो है उसके ऊपर उसके टीचर ने वर्ड्स ऐसे फेंके हैं जैसे पॉट्स एंड पेन्स, और उसका जो डे था, किसका? पोएटेस का, उस पर्टिकुलर डे को उसके टीचर ने रूइन, तबाह, बर्बाद कर दिया, ठीक है, उन वर्ड्स से। सो अब इस फर्स्ट स्टेंजा की जो एक्चुअल स्टोरी है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं दे आर ऑन अ पिकनिक, बट
पोएटस जो है दैट इज अ शाय नेचर की है, सेंसिटिव है, और वो मिक्सअप नहीं होती है उन स्टूडेंट्स के साथ, बाकी अपने क्लासमेट्स के साथ। तो उसकी टीचर जो है वो उसको बोलती है कि यू आर अ पेक्यूलर चाइल्ड, व्हाई डोंट यू मिक्स अप विद अदर स्टूडेंट्स। तो वो उसका चिल्लाना टीचर का पोएटस के ऊपर वो उसको याद कर रही है, और वो ये भी बोल रही है कि वो टीचर मुझ पर चिल्लाई, और उसका अपीयरेंस ब्लू फ्रॉक वुमेन, और उसने मेरे ऊपर बातें ऐसे वर्ड्स ऐसे करके जैसे पॉट्स एंड पेन्स, और मेरा जो वो ब्यूटीफुल डे था उसको उस टीचर ने उन वर्ड्स से तबाह कर दिया, रूइन कर दिया। देन इन द सेकंड स्टेंजा व्हाट हैपेंस, द पोएटस जो है वो रिमेंबर करती है, द पोएटस रिमेंबर्स हर क्लासमेट्स, वो अपने अब बाकी के क्लासमेट्स अपने के जो स्कूल पिकनिक पे था उनको याद कर रही है, जो क्या कर रहे थे, एक कोने में बैठ के गन्ना चूस रहे थे, देवर सिपिंग शुगर कैन। और जब पोएटस के ऊपर वो टीचर चिल्लाती है, जब बाकी बच्चे गन्ना चूस रहे होते हैं, तो वो जब टीचर चिल्लाती है उस पर, तो वो पेन फील करती है उसको, तो उस पेन के ऊपर जो बाकी के क्लासमेट्स हैं उसको वो उसके ऊपर हंसते हैं, पोएटस के ऊपर, और उनके हंसने के वजह से उस पोएटस के ऊपर इतना इंपैक्ट हुआ कि उसका जो चाइल्डहुड था वो शॉक हो गया। शी वॉज शॉक्ड। While other students were sipping sugar cane, they laughed at her pen, at the poetess pen, and that particular event shocked her childhood of the childhood of poetess. Then in the last stanza, now that particular poetess has attained adulthood, that is attained peace, and she says that being an adult now, there is no need for her to memorize that experience. अब पोएटस का ये मानना है कि मैं बड़ी हो चुकी हूं, मैंने अपना दिमागी सुकून हासिल कर लिया है, मैं बड़ी हो चुकी हूं, मुझे अब उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को याद करने की जरूरत नहीं है। ये किसका मानना है? पोएटस का। The poetess says that the harsh words of the teacher are now lost in the distant places. The faces of her classmates have become dim in her memory. The years have passed by fast enough, though certain incidents stand out in her memory. She is an adult. There is no need for her to look back to that picnic day when she was rebuked, but she does remember how she lay hidden by a hedge. She kept looking at the bright sun which appeared as lonely in the sky as herself felt by the side of the hedge. अब पोएटस का मानना इस लास्ट वाले कंक्लूडिंग जो स्टेंजा है उसका ये मानना है कि जिस टाइम बाकी के स्टूडेंट्स, बाकी के क्लासमेट्स गन्ना चूस रहे थे, दे वर एंजॉयिंग दैट पिकनिक डे, बट उसकी जो टीचर थी, उसकी टीचर के वर्ड्स ने उसका जो दिल था वो जाया कर दिया, और वो हेड हुआ कोने, वो छुपी है पीछे अकेली, उसको फील हुआ है, उसको अपने टीचर की बातें फील हुई हैं, और वो अकेली रो रही है चुपचाप, और वो देख रही है स्काई, शी इज लुकिंग एट द स्काई, वो आसमान की तरफ देख रही है, और वो देख रही है कि जैसे पूरे आसमान के अंदर, पूरी स्काई के अंदर एक सूरज अकेला है। बस वैसी ही फीलिंग पोएटस को आ रही है उस पिकनिक डे में, जब वो बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे एंड शी वाज क्वाइट अलोन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। आपको इन स्टेंजास के अंदर पैसेजेस आ सकते हैं, बट यू हैव टू डू, सबसे पहले ये तो मैंने आपको ओवरऑल चार्ट दिया, अब आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट तैयार कैसे करनी है। सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑन योर कॉपी। जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको मीनिंग नहीं आता या प्रोनाउंस करने नहीं आते, इस पर्टिकुलर स्टेंजा 1, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3 में आपकी बुक के अंदर यू हैव टू राइट डाउन दोस वर्ड्स एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दोस पर्टिकुलर वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स भी हो गए, मीनिंग भी हो गए। अब वर्ड्स मीनिंग के बाद होगा क्या कि हमें समझ आ जाएगा पूरा। अगर हमें वो कोई 2-3 लाइंस किसी पर्टिकुलर स्टेंजा में से उठा के देते भी हैं, चाहे वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए दें या पैसेजेस के लिए दें, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द वर्ड्स मीनिंग। देन टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपको खुद करना है, समरी मैंने आपको बता दी। और अगर सेंट्रल आइडिया या थीम की बात करें तो ये एक पेनफुल एक्सपीरियंस है बचपन का, जो पोएटस ने एक्सपीरियंस किया है। So this was all about the poem. Now what you people have to do, you have to do the textual questions yourself. I have given you the whole idea of the poem. I have given you the central idea, the theme, the summary of the whole poem. Now you people have to write down your words, meaning, then इसके अंदर आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आ सकता है एग्जाम में 4 मार्क्स का। समरी भी पूछ सकते हैं वो, टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जो ब्लू फ्रॉक वुमेन, पॉट्स एंड पेन्स, इन वर्ड्स को भी पूछ सकते हैं फ्रेजेस, इडियम्स में या वर्ड्स मीनिंग में। सो व्हाट यू हैव टू डू,
अगर आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है इस स्टैंजा में, इस स्टैंजा में, इस स्टैंजा या किसी भी स्टैंजा, तो मैं आपको डिटेल में भी सिखाऊंगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो रेफरेंस के अंदर आपने यही चीज इंपॉर्टेंट कि ये पोएम किस पर्टिकुलर ऑथर ने लिखी है और पोएम या लेसन का नाम क्या है, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना है। देन यू शुड नो द सेंट्रल आइडिया, थीम और मेन टॉपिक जिसके ऊपर ये टॉपिक जो लिखा जा रहा है किस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। सो दैट इज रेफरेंस के अंदर लिखना है। देन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो पर्टिकुलर 2-3 लाइंस दी होंगी आपने उसी को एलॉबरेट करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पनिशमेंट इन किंडरगार्टन।